हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरी चैनल जयरन छुट पर दोस्तों फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो दिल से राधे राधे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में कौन सी नई खुशियाँ लेके आए हैं खुद ही भगवान बताएंगे। इसलिए आज भगवान श्री कृष्ण ने आपको चुना है और सामने दिए गए 3 भगवान की तस्वीर है। आपको एक तस्वीर को स्पर्श करके देखना है कि भगवान आज आपके लिए कौन सा अनमोल संदेश लेके आए हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि जिन्होंने 7 नंबर का तस्वीर को स्पर्श किया है उसके लिए भगवान कहते हैं, कुछ लोग इसलिए ज़िंदगी में आते हैं ताकि तू जान सके कि तुझे कैसा नहीं बनना है। इसलिए जो रिश्ते तुझे रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता तुझे रोता हुआ छोड़ दे उससे कमज़ोर कोई रिश्ता नहीं, और जो आपके खुशी के लिए हार मान ले उससे आप कभी जीत नहीं सकते। और ऐसा कोई व्यक्ति अगर तुम्हारे पास है तो उसे समझने की कोशिश करो, उसे अपने आप से दूर कभी मत करो। और इस दुनिया में तेरे पास अगर ऐसा कोई नहीं है तो चिंता मत कर, एक कृष्ण हमेशा तेरे साथ रहेगा। कोई कुछ भी कहे स्वयं को शांत रखना सीखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो समुद्र को सुखा नहीं पाती है, समुद्र को सुखा नहीं पाती है। दोस्तों, कृष्ण हमेशा ही साथ रहेंगे। और तुझे लगता है कि ज़िंदगी तुझे रुलाती है, लेकिन सच तो ये है कि ये ज़िंदगी नहीं तुझे रुलाती, बल्कि तेरे मन जैसी बातें नहीं होती इसलिए तुझे ये ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती। लेकिन एक बात याद रखना, तेरे मन जैसे बात नहीं होती इसलिए तुझे ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती, लेकिन एक बात याद रखना, तेरे हिसाब से है ये ज़िंदगी नहीं चलती। तेरे लिए क्या अच्छा है उस हिसाब से मैं तेरी ज़िंदगी बनाता हूँ। ज़िंदगी जीते जीते एक याद रखना बात, तुम्हारी कई सारी समस्याओं का कारण तुम्हारी खामोशी नहीं बल्कि तुम्हारी जुबान होती है। आवश्यकता है कि ज़्यादा बोलने दुखों का कारण बन सकता है, इसलिए कम बोलो लेकिन स्पष्ट बोलो, और जितना ज़रूरी है उतना ही बोलो। और इसलिए शायद मौन को हिंदू धर्म में ऊंचा स्थान है, इसलिए शायद मौन को हिंदू धर्म में ऊंचा स्थान है। अरे इतना ही नहीं, सहत और मौन का भी गहरा संबंध होता है। मन से मानसिक शांति तुम्हें प्राप्त होती है और विचारों में एकाग्रता आती है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि जिन्होंने 8 नंबर का कृष्ण भगवान की तस्वीर चुनी है उसको भगवान कहना चाहते हैं, कदर तभी करेंगे जब उन्हें तेरी ज़रूरत होगी। अक्सर धोखा और दर्द तुझे तेरे ही करीब लोगों से मिलेगा, वरना अनजान लोग तो ज़रा सा धक्का लगने पर भी तुझसे माफ़ी मांगते हैं। यह तो याद है ना, इसलिए अपने ही करीबी लोगों से ज़रा संभाल के रहना। खुश रहना सीख, नहीं तो दुख और उदास रहना तेरी आदत कब बन जाएगी यह तुझे भी पता नहीं चलेगा। ज़िंदगी में ना हक दे किसी को इतना कि वह तेरी हर तकलीफ़ हो जाए, ज़िंदगी में ना हक दे किसी को इतना कि वह तेरी तकलीफ़ बन जाए, और ना वक्त दो किसी को इतना कि हो गुरूर हो जाए। जिन्हें तेरे दर्द को एहसास ही नहीं होता उन्हें कभी शिकायत करने जाना ही मत, क्योंकि वह तेरे लिए बिल्कुल बेकार साबित हो सकता है। जिससे तेरा दर्द ही नहीं दिखाई देता उस दर्द को एहसास क्या होगा वो भी पता नहीं। तो दोस्तों, से तेरा दर्द का एहसास क्या होगा, तुझे आना है तो तू मेरे पास आ, मेरे साथ आ, तेरे दुख और दर्द बाट में हमेशा तेरी तकलीफ़ को दूर करूँगा। और कोसना मत खुद को, कभी मत समझना, क्योंकि जब तू तब लोग भी तुझे वैसा ही समझेंगे और हमेशा ही तुझे बेइज्जती करेंगे। इसलिए पहले खुद की इज्जत खुद करना सीखे, फिर दूसरों की इज्जत की अपेक्षा करे। अरे जिन्हों ज्ञान होता है उन्हें कभी घमंड नहीं आता ही नहीं, जिन्हें ज्ञान होता है उन्हें कभी घमंड आता ही नहीं है, और जिसके पास घमंड होता है इसका अर्थ उनके पास तो कभी ज्ञान होता ही नहीं है, उनके पास कभी ज्ञान होता ही नहीं है। क्यों भरोसा करता है तू गैरों पर, क्यों भरोसा करता है तू गैरों पर, जब चलना है तुझे खुद के पैरों पर, जबकि चलना है तुझे खुद के पैरों पर।
तू सदा ही नेक काम करता रहे, भले ही तेरा कोई सम्मान करे या ना करे, लेकिन तेरी अंतर्यात्मा और तेरा एक कृष्ण हमेशा ही तेरा सम्मान करेगा। और तेरी ज़िंदगी में तुझे कोई रिश्ता धोखा ज़रूर दे सकता है, लेकिन तेरी एक कड़ी मेहनत और तेरा एक कृष्ण तुझे धोखा कभी नहीं देगा। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि जिन्होंने 9 नंबर की तस्वीर को स्पर्श किया है उसके लिए भगवान श्री कृष्ण आज कौन सा संदेश लेके आए हैं। तो दोस्तों, यकीन माने जो कोई ये संदेश सुनेगा और उसी तरह जीने की कोशिश करेगा उसकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी, भगवान कृष्ण की कृपा। तो चलिए आज का संदेश क्या है ये जानते हैं। भगवान कृष्ण अपने भक्तों से क्या कहना चाहते हैं कि तू फिक्र मत कर बंदे, कलम हमारे हाथ में है, तू मत कर फिक्र, जो हुआ नहीं हम करेंगे वह जो तूने शायद सोचा ही नहीं। अरे तू हर रोज़ सोचता है कि खुद को बदलेगा, एक नई शुरुआत करेगा, जो हुआ उसे भूल जाएगा, जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, पर यह सब तू कर नहीं पाता क्योंकि हमेशा वही बातें तुझ पर हावी हो जाती है जो तेरे लिए अच्छी नहीं होती, और वही सोचकर तू खुद को तकलीफ देता है और फिर ये ज़िंदगी तेरे लिए मुश्किलें पैदा करती है और तू खुद को संभाल ही नहीं पाता। इसलिए मैं तुझे कहता हूँ कि जितना ही कम दुनिया से तू वास्ता रखता है इतना ही खूबसूरत तेरी ज़िंदगी का रास्ता होता है। जितना कम तू दुनिया से वास्ता रखता है उतना ही खूबसूरत तेरी ज़िंदगी का रास्ता होता है, क्योंकि दिखावे से यह ज़िंदगी नहीं चलती। जो दिखावा करता है ऐसे लोग से दूर रहो। दिखावा समझने में देर लगती है पर वो धीरे धीरे समझ आ जाता है कौन कैसा है, सब नज़र आ जाता है। दिखावा कब तक करेगा यह लोग, यह वक्त तो उनको भी सब कुछ सिखा जाता है। लेकिन तू एक बात याद रखना कि तेरे जीवन में श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। तो दोस्तों, राधे राधे, जय रणछोड़।